अन्याय की छाया में न्याय की तलाश है। हर दिल में इंसाफ की एक ही आवाज है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में कोर्ट ने लंबे समय के बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोटद्वार कोर्ट ने लगभग 3 साल की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया है। अंकिता हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के फैसले पर आज सभी की नजरें टिकी हुई थी। देश की बेटी को आखिरकार आज न्याय मिल ही गया। अब ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ और ये अंकिता हत्याकांड मामला क्या है। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल लंबे समय के इंतजार के बाद अंकिता हत्याकांड में कोर्ट ने इंसाफ किया है। अंकिता भंडारी के माता पिता न्याय की उम्मीद के लिए लगभग 3 साल से इंतजार कर रहे थे। आखिर आज 30 मई को कोर्ट के एक फैसले के बाद एक मां के कलेजों को ठंडक जरूर पड़ी होगी। तीनों आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों को कोटद्वार कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलकित के अलावा उसके 2 साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को इस मामले में सजा मिली है। अदालत ने अपराध संख्या 1/12 में पुलकित आर्य को धारा 302, धारा 201, धारा 354A और अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3(1)D के तहत दोषी करार दिया है और उसे सजा सुनाई है। इसी मामले में दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी हत्या, सबूत छुपाने और अनैतिक व्यापार से संबंधित गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर दोषी ठहराया गया है। कोटद्वार जिला कोर्ट ने इस मामले में 2 साल 8 महीने के लंबे समय के बाद फैसला सुनाया है। शुरुआत से ही अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह अपनी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जिन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी को मारा उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे में हो सकता है कि उम्र कैद की सजा होने के बाद भी शायद अंकिता भंडारी के माता पिता इस न्याय से खुश ना हों। अंकिता भंडारी केस को कई बार अलग मोड़ देने की कोशिश की गई। इसे लेकर जमकर राजनीति भी हुई क्योंकि बीजेपी नेता के बेटे पुलकित का इस केस में मुख्य हाथ था। अंकिता केस की लपटें उत्तराखंड से पूरे देश तक फैली थी। आज भले ही इस केस का फैसला आ गया है, लेकिन इससे फैली आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। अब आप ये सुनकर सोच रहे होंगे कि आखिर अंकिता के साथ क्या हुआ था और यह हत्याकांड क्या है। क्या हुआ था अंकिता के साथ? 19 वर्ष की अंकिता ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करती थी। इसी रिजॉर्ट में काम के दौरान अंकिता 18 सितंबर को अचानक गायब हो गई, जिसकी सूचना रिजॉर्ट के मालिक और उसके दोस्त ने पटवारी पुलिस को दी, जो अंकिता को ढूंढने में नाकाम निकली। फिर इस मामले में रेगुलर पुलिस की एंट्री हुई, जिसने 22 सितंबर को ये पता लगाया कि वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, जिसने पटवारी पुलिस को सूचना दी थी, और उसके दोस्तों ने नहर में धक्का देकर अंकिता की हत्या कर दी है, जिसका शव 24 सितंबर को नहर से बरामद किया गया। इस हत्या के बाद अंकिता की एक चैट वायरल हुई, जिससे ये पता चला कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित उस पर कुछ वीआईपीज को विशेष सर्विस देने का दबाव बना रहा था, जिसको अंकिता ने इनकार कर दिया था। फिर पुलकित और उसके दोस्तों के साथ अंकिता की हुई आपसी झड़प में इस घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल भले ही कोर्ट ने इस हत्याकांड में आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन जिन आरोपियों ने किसी की हंसती खेलती जिंदगी खराब की, उनके लिए तो उम्र कैद की सजा भी कम है। खैर, अब इस फैसले से अंकिता के माता पिता को संतुष्टि मिलती है या फिर वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, ऐसे में अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।